कि अब याचना नहीं रण होगा, ये रण बहुत भीषण होगा। क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन को, इसलिए अब सलाखों के पीछे ब्रजभूषण शरण होगा, ये याद रखिए। सरकार से तो कोई लड़ाई है ही नहीं हमारी, न सरकार से कोई मांग है, न सरकार से हम बात करना चाहते। हमारी बात इस समय चल रही देश की सबसे बड़ी न्यायालय से, देश की सबसे बड़ी पंचायत से। तब आपने श्रेय लिया जो मेडल लेकर के आया, तकलीफ है तभी तो श्रेय लेने के लिए आई है। शर्म आनी चाहिए आपको। ये दिल्ली की वही सड़कें हैं जहाँ 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ। इसी सरकार ने उनको नक्सलवादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बहुत कुछ कहा। 750 लोग उनके घर के सामने मर गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके देश से माफी मांगनी पड़ी। उसने कहा कि हम आरोपी नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी करार दिया। उसने कहा FIR नहीं होगी, FIR हुई। वो कह रहा है हम जेल नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो जेल जाएगा। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो। तब किसानों का मामला था, आज हमारे बेटियों की अस्मिता का मामला है। और इसलिए तुम इस गफलत में मत रहो। तब भी तुम कहते थे हम जो है बिल वापस नहीं लेंगे। बिल वापस लिए ना, व्यक्ति के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, जिसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। ये बेटियां उनके खिलाफ गई, ये देश के लिए मेडल जीतने से भी बड़ी बात है। ये होनी चाहिए, आपको आना चाहिए था। ये वरिष्ठ खिलाड़ी, इनसे बात करनी चाहिए थी, इनकी आंसुओं को पोंछना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था क्या तकलीफ है आपकी, क्या समस्या है आपकी। और उस समस्या को सुन के आप सदन में उठाने का काम करते। इस देश के कम से कम सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने उनके समर्थन में ट्वीट किए, तमाम क्रिकेटर्स ने ट्वीट किए, वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान से लेकर के तमाम साहित्यकार, तमाम लेखक, राइटर, पत्रकार, तमाम लोगों ने उनके समर्थन में ट्वीट किए। और पूरा देश तो उनके साथ खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो चाहे कितनी भी कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन हमारी बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाला, उनपे गलत नजर डालने वाला व्यक्ति, कुकृत्य करने वाला व्यक्ति जेल जाएगा किसी भी कीमत पर। बाहुबली है, ये ना भूलें आप। कोई भी बाहुबली हो, इन देशियों से बड़ा बाहुबली कौन है? आपने तो जनता को परेशान किया, आपने जनता के साथ शोषण किया। इन बेटियों ने तो देश का नाम, देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव पूरी दुनिया में ऊंचा किया। इन बेटियों से बड़ा बाहुबली कौन है? आज ये बैठी है देश की लाखों करोड़ों बेटियों के लिए, तमाम ऐसी नौनिहाल बच्चियां जो आज स्कूलों में पढ़ रही होंगी, जिन्हें ये नहीं मालूम, जो कुश्ती में जाना चाहती, उन्हें तो ये मालूम ही नहीं है कि जिस कुश्ती में हम जाना चाहते हैं वहां तो यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने वाले न जाने कितने ब्रजभूषण शरण वहां बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग वहां से हट करके जेल नहीं चले जाते, तब तक ये बेटियां यहाँ पर डटी रहेंगी। जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण पे FIR हुई है, पॉक्सो एक्ट के तहत तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 6 दिन लगातार ये बेटियां डटी रही यहाँ, आज 7वां दिन है और उनकी ये जीत है। जिस व्यक्ति के खिलाफ जाने की कोई हिम्मत नहीं करता है, जिसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है, ये बेटियां उनके खिलाफ गई। ये देश के लिए मेडल जीतने से भी बड़ी बात है, उससे भी बड़ा मेडल है। पहली बात आप कह रहे हैं बड़ी बात है, लेकिन PT ऊषा ने कहा है कि यहाँ जो जंतर मंतर बेटियां बैठी हैं देश का अपमान है। देखिए, PT ऊषा जी ने जो कहा है, वो उनका बयान सुनकर के साक्षी मलिक भी रोई, हमारे सबके आंखों में आंसू थे। मैं PT ऊषा जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, उनका बहुत बड़ा फॉलोवर्स और फैन रहा हूँ। एक खिलाड़ी के तौर पर इस तरीके का बयान देना, एक महिला के प्रति दूसरे महिला के प्रति संवेदना न होना, ये बहुत दुखद है। और आप भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद होंगी आप पावर में, लेकिन उससे पहले एक महिला भी तो हैं। और एक महिला के प्रति, एक खिलाड़ी महिला की कोई सहानुभूति होनी चाहिए। आपको आना चाहिए था एज ए वरिष्ठ खिलाड़ी, इनसे बात करनी चाहिए थी, इनकी आंसुओं को पोंछना चाहिए था और ये पूछना चाहिए था क्या तकलीफ है आपकी, क्या समस्या है आपकी। और उस समस्या को सुन के आप सदन में उठाने का काम करते, जो भी गलत होता उसके खिलाफ जाने का काम करते, वो आपने नहीं किया। आपने सीधे एक ट्वीट कर दिया, एक बयान देकर के इन बेटियों को गलत ठहरा दिया पूरी तरीके से। लेकिन क्या लगता है PT ऊषा का इस तरीके का बयान आना क्या दर्शा रहा है? देखिए, ये बहुत, मुझे मालूम है कि बहुत प्रेशर में है। PT ऊषा जी ने ये दिल से बयान नहीं दिया होगा, क्योंकि जब PT ऊषा जी ने ये बयान दिया, इस देश के कम से कम सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ियों ने उनके समर्थन में ट्वीट किए, तमाम क्रिकेटर्स ने ट्वीट किए, वीरेंद्र सहवाग से लेकर इरफान पठान से लेकर के तमाम साहित्यकार, तमाम लेखक, राइटर, पत्रकार, तमाम लोगों ने उनके समर्थन में ट्वीट किए। और पूरा देश तो उनके साथ खड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके, ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो चाहे कितनी भी कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन हमारी बेटियों के साथ यौन शोषण करने वाला, उनपे गलत नजर डालने वाला व्यक्ति, कुकृत्य करने वाला व्यक्ति जेल जाएगा किसी भी कीमत पर। जेल जाएंगे। वो FIR दर्ज होने के बाद सुबह PC करके कह रहे हैं जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। इसी व्यक्ति ने कुछ दिन पहले एक बात और कही थी कि अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो गया तो मैं फांसी लगा लूंगा। मैं उनके बयान को कोट करता हूँ कि तुम अपने अक्षरशः शब्दों का पालन करके दिखाओ। FIR तो दर्ज हो गई। FIR दर्ज कब हो गई? जब आप पे आरोप है तभी तो FIR दर्ज हुई। और आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी बौखलाहट स्पष्ट दर्शा रही थी इस बात को कि अब उन्हें यह लग रहा है कि जो मैंने पाप किए हैं, जो मैंने कुकर्म किए हैं, अब मुझे जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जेल जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। ये बेटियां जैसे अखाड़े में डट जाती हैं, पहलवानों को धूल चटाती है, देश के लिए मेडल लेकर के आती हैं, उसी तरीके से ये जंतर मंतर पर अडिग होकर के बैठी है। ब्रजभूषण जी भी बाहुबली है, ये ना भूलें आप। कोई भी बाहुबली हो, इन देशियों से बड़ा बाहुबली कौन है? आपने तो जनता को परेशान किया, आपने जनता के साथ शोषण किया। इन बेटियों ने तो देश का नाम,
देश का मान, देश का सम्मान, देश का गौरव पूरी दुनिया में ऊंचा किया। इन बेटियों से बड़ा बाहुबली कौन हो सकता है? तो इन बेटियों पर भी उठ रहा है ना कि जिस मामले को अब उठा रही है, इसको जब हुआ था उस समय भी तो उठा सकती। बिल्कुल सही बात कही। ये बेटियां जब आज के पहले भी सवाल उठाना चाहती थी, आज के पहले भी अपनी दुख तकलीफ बताना चाहती थी, तब प्रेशर था इनके ऊपर, क्योंकि इन्हें रेसलिंग करनी थी, देश के लिए खेलना था। लेकिन जब इन्हें लगा कि पानी सर के ऊपर निकल गया, अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया है, शोषण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब किसी भी कीमत पर हमें इन देश की बेटियों के लिए यहाँ सड़क पर आना होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम नहीं आए, आज हमें न्याय नहीं मिला, तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां साक्षी मलिक बनने का, विनीश फोगाट बनने का सपना नहीं देखेंगी। मतलब अभी इन्हें अपने करियर की कोई चिंता नहीं है, पहले चिंता थी लेकिन अब नहीं है। देखिए, ये कौन है? इन्हें किसी नाम की जरूरत नहीं, इन्होंने अपना भी नाम कमाया, देश का भी नाम कमाया और पैसा खूब कमा रखा है, इन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। आज ये बैठी है देश की लाखों करोड़ों बेटियों के लिए, तमाम ऐसी नौनिहाल बच्चियां जो आज स्कूलों में पढ़ रही होंगी, जिन्हें ये नहीं मालूम, जो कुश्ती में जाना चाहती, उन्हें तो ये मालूम ही नहीं है कि जिस कुश्ती में हम जाना चाहते हैं वहां तो यौन शोषण होता है। यौन शोषण करने वाले न जाने कितने ब्रजभूषण शरण वहां बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नहीं है, पूरे सिस्टम के खिलाफ है। और जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग वहां से हट करके जेल नहीं चले जाते, तब तक ये बेटियां यहाँ पर डटी रहेंगी। लेकिन ब्रजभूषण जी भी भाजपा से है, उस भाजपा से जहां मोदी जी लगातार महिला शक्ति, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करते हैं। देखिए, ये दिल्ली है, ये दिल्ली की वही सड़कें हैं जहाँ 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ। इसी सरकार ने उनको नक्सलवादी, पाकिस्तानी, आतंकवादी बहुत कुछ कहा। 750 लोग उनके घर के सामने मर गए, लेकिन उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके देश से माफी मांगनी पड़ी। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप किसानों की बेटियों से टकराए हो। तब किसानों का मामला था, आज हमारे बेटियों की अस्मिता का मामला है। और इसलिए तुम इस गफलत में मत रहो। तब भी तुम कहते थे कि हम जो है बिल वापस नहीं लेंगे। बिल वापस लिए ना, तुम आज भी कह रहे थे जब ये आई थी बैठने की हमें FIR दर्ज नहीं की ना, तुम आज जब कह रहे हो और छोड़ो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ब्रजभूषण शरण जो कुछ कह रहा है उसका ठीक उल्टा हो रहा है। उसने कहा कि हम आरोपी नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी करार दिया। उसने कहा FIR नहीं होगी, FIR हुई। वो कह रहा है हम जेल नहीं जाएंगे, इसका मतलब वो जेल जाएगा। लेकिन सुरक्षा कोर्ट के फैसले में एक और अहम सवाल है, सुरक्षा देने की बात कही खिलाड़ियों। कहाँ है सुरक्षा वो? अरे जब कल रात में मैं यहाँ था करीबन 1-2 बजे के आसपास, हमने कुछ गद्दे मंगवाए थे। हमने कहा हम अपने गद्दों को अंदर लेकर के जाना चाहते हैं। यही वो जगह है जहाँ से हमको गद्दे नहीं ले जाने दिए। पानी काट दिया आपने, बिजली काट दी आपने। ये मूलभूत सुविधाएं होती है जो एक नागरिक को अपना प्रदर्शन व्यक्त करने के लिए मिलती ही मिलती है, और ये सामान्य लोग नहीं है। किसके कहने पर बिजली और पानी काटा? सीधी सी बात है, इसमें पूछने की क्या बात है? ये तो सरकार के लोग हैं, वो तो चाहते हैं कि कोई ऐसा मौका मिले ताकि इन खिलाड़ियों को यहाँ से खदेड़ पाऊं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो खिलाड़ी इस देश को मेडल दिलाने के लिए विदेशी सरजमी पर पहलवानों को धूल चटा सकते हैं, वो ऐसे एक नहीं अनेक ब्रजभूषण शरण को सलाखों के पीछे भी पहुंचा सकते हैं। पहले जब यही खिलाड़ी 3 महीने पहले इस जंतर मंतर पर आए थे, सरकार ने आश्वासन दिया था, तब ये घर चले गए थे। धोखा हुआ था इनके साथ। इन्होंने देश की सरकार पर विश्वास किया, इन्हें आश्वस्त किया गया कि हम तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन इनके आश्वासन को झूठा साबित किया गया, इनके सवालों को नदारद किया गया। और जब इन्हें पता चला कि सरकार ने इनके साथ झूठ बोल करके इनको ही झूठा साबित करने के लिए कोशिश की है, तब इन्होंने अपने आंसुओं को पूछा, डर के बहुत आगे निकले और ये आकर के जमीन पर बैठ गए और आंसुओं को पोंछ कर सौगंध लेकर के बैठ गए, या तो हमें जेल में डालो या तो ब्रजभूषण शरण को जेल में डालो। तो अब सरकार जो आश्वासन देगी उस पे मानेंगे? सरकार से तो कोई लड़ाई है ही नहीं हमारी, न सरकार से कोई मांग है, न सरकार से हम बात करना चाहते। हमारी बात इस समय चल रही देश की सबसे बड़ी न्यायालय से, देश की सबसे बड़ी पंचायत से। तो बात तो ये भी चल रही है ब्रजभूषण जी इस्तीफा दें, मांग है इन खिलाड़ियों। अरे इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा, उसमें तो कुछ बात है ही नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं सरकार से कुछ नहीं है, एक तरफ आप मांग कर रहे हैं कि ब्रजभूषण जी हम मांग कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं इस्तीफा तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे छीन लेंगे हम। जेल तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें छोड़ के आएंगे जेल तक। ये कह नहीं रहे, हम चेतावनी दे रहे हैं आपको। चेतावनी दे रहे हैं? बिल्कुल दे रहे हैं। और इसलिए मैं आपको स्पष्ट तौर पर यह कह रहा हूँ, अभी भी समय है, आप आइए इन सड़कों पर निकल करके। ये बेटियां जब तमगे लेकर के आई थी, जब मेडल लेकर के आई थी, प्रधानमंत्री आंसू पोंछने आए थे इनके पास श्रेय लेने के लिए, खाना खाया। विनीश फोगाट को बोला था तुम तो हमारे बिरादरी की हो। आज तुम्हारे बिरादरी की जब सड़क पर बैठी है तब आपको याद नहीं आई? तब आपने श्रेय लिया जब मेडल लेकर के आई। आप तकलीफ है तब भी तो श्रेय लेने के लिए आई है, शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्द अगर आपने इनके साथ न्याय नहीं किया तो ये किसानों का देश है, नौजवानों का देश है। और आज हमारी बच्चियों पर संकट है, अपनी बच्चियों को संकट से बचाने के लिए नौजवान और किसान किस तरीके से अपना न्याय मांगता है, 1.5 साल पहले दिल्ली ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, फिर आप देखेंगे। 110% हम भूल जाएंगे कौन सरकार है, हम भूल जाएंगे कौन सा सिस्टम है जहां हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं है। ऐसे सिस्टम, ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे तंत्र को हम लात मारते हैं। लेकिन बड़े आंदोलन का आगाज कर रहे हैं, आगाज हो चुका है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक है, पूरी कमेटी यहाँ आने वाली है और यहाँ आकर के कल बहुत बड़ा निर्णय होने वाला है। आप सब तैयार रहिएगा उस निर्णय को कवर करने के लिए। और एक बात कि अब याचना नहीं, रण होगा। ये रण बहुत भीषण होगा, क्योंकि बचाना है पूरे फेडरेशन को। इसलिए अब
सलाखों के पूछे ब्रजभूषण शरण होगा, ये याद रखिए।